हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। ग्रहों के राजा अधिपति सूर्य, प्रकृति को संवेदित करने वाले, स्पंदित करने वाले, जीवन में आनंद वितरित करने वाले भगवान सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है। 17 नवंबर 2023 को दोपहर 1:07 पे भगवान सूर्य अपनी नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रह आत्मा का कारक ग्रह है। मान सम्मान, धैर्य, प्रतिष्ठा, गोपनीय विषयों की जानकारी, राजनीति में लाभ, उच्च पद की प्राप्ति, धन धान्य की अभिवृद्धि और सबसे श्रेष्ठ बात जिसे कहते हैं पहला सुख, निरोगी काया देने वाले भगवान सूर्य ही हैं। ऐसे में भगवान सूर्य का यह गोचर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल राशि परिवर्तन मात्र नहीं है। सूर्य 17 नवंबर को तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में जाएंगे तो जरूर, लेकिन वहां पहले ही से वृश्चिक राशि में मंगल विद्यमान है, तो सूर्य और मंगल की युति होगी। मीन राशि में है राहु और कुंभ के हैं शनि, तो राहु और शनि के दृष्टि संबंध भी बनेंगे। राहु महाराज नवी दृष्टि से सूर्य को देखेंगे और शनिदेव 10वीं दृष्टि से सूर्य को देखेंगे। शनि और सूर्य की परस्पर शत्रुता है। ऐसे में सूर्य मंगल की युति, राहु की दृष्टि सूर्य पर और शनि की भी दृष्टि सूर्य पर कुछ विशेष परिवर्तन लेकर के आने वाली है। आपकी राशि का सूर्य के इस परिवर्तन से क्या फलाफल प्राप्त होगा, इन विषयों का हाल लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। सूर्यदेव जिस राशि में पहुंचने वाले हैं वह राशि बहुत ही संवेदनशील राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह हैं मंगल। वृश्चिक राशि हमारे जीवन के तमाम उतार चढ़ाव और तामसिक प्रवृत्तियों के नियंत्रण का कार्य करने वाली राशि है। यह पेट्रोलियम पदार्थ, खनिज पदार्थ, गैस, तेल इत्यादि विषयों की कारक राशि है। ऐसे में सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश व्यापारिक संबंधों में, तेल के दामों में उतार चढ़ाव के अन्यान्य संकेतों को देने वाला है। राजनयिक संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और व्यापारिक संबंधों में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, क्योंकि सूर्यदेव नीच राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इन विषयों का अध्ययन करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य इनके 5वें भाव के स्वामी हैं और 5वें भाव का स्वामी वृश्चिक राशि में यानी 8वें भाव में विद्यमान होगा मंगल के साथ में, और साथ में होंगे बुध। मेष राशि के जातकों के लिए यह 1 महीने का सूर्य का राशि परिवर्तन अनुकूल फलदायी नहीं कहा जाएगा। सूर्य को स्वास्थ्य और इम्यूनिटी का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में सूर्य का 8वें भाव में जाना पंचमेश होकर के अनुकूल स्वास्थ्य के लिए विसंगति देगा, यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दे सकता है। इम्यूनिटी से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं और हृदय से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, इन विषयों से आपको इस दरमियान सावधानी बरतनी चाहिए। मेष राशि के माता पिता अपने संतान के प्रति विशेष सावधानी बरतें। ऐसी माताएं जिनकी राशि मेष है, उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर भी उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और मेष राशि से संबंधित, मंगल से संबंधित, सूर्य से संबंधित उपचार करने की भी आवश्यकता होगी। मेष राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की बात करें तो शुक्र 30 नवंबर तक छठे भाव में रहेंगे, लेकिन 30 नवंबर के बाद सूर्य के साथ दुर्द्वादश योग बनाएंगे। 30 नवंबर के बाद प्रेम संबंधों की अनुकूलता दिखती नहीं समझ में आ रही है। धार्मिक गतिविधियों में अभिरुचि बढ़ेगी आपकी 27 नवंबर के बाद, जब बुध वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य के गोचर के प्रभाव को यदि हम कंक्लूड करें तो यह देखने में मिलता है कि व्यापारिक संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में, प्रेम के संदर्भ में और मुख्यतया स्वास्थ्य के संदर्भ में यह गोचर विसंगति पूर्ण है। उपचार के लिए उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देना और भगवान शिव के प्रतिष्ठित शिवलिंग पर कुशोदक से अभिषेक करना
आपके लिए लाभकारी होगा। वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके चौथे भाव यानी आपकी माता, गृह, भूमि और वाहन आदि के स्वामी होकर के आपके सप्तम भाव में विद्यमान होंगे। सूर्य का सप्तम भाव में विद्यमान होना शुभ फलदायी नहीं कहा जाता है, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह हैं और वृश्चिक राशि के सूर्य जब सप्तम भाव में होंगे तो जीवन साथी के साथ और प्रेम संबंधों में कटुता का संकेत प्राप्त होता है। ऐसे में वृषभ राशि के जातकों को यह सलाह दिया जाता है कि यदि वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति हो तो आप अपने माता पिता को इन संदर्भों में शामिल न करें, इससे विसंगति और भी बढ़ सकती है। सप्तम भाव केवल पत्नी का ही नहीं, आपके व्यापार का भी भाव है। यदि व्यापार में आपके उतार चढ़ाव की स्थिति आ रही है तो अपने साझेदार के साथ, पार्टनर के साथ मधुर संबंध बनाने की अपेक्षा करिए। जिन जातकों के विवाह की स्थिति बनी हुई है उन जातकों के लिए यह गोचर बड़ा ही शुभ फलदायी होगा। योग्य वर अथवा सुयोग्य कन्या की प्राप्ति का संकेत देता है वृश्चिक राशि का यह गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए। व्यापार के संदर्भ में आधिकारिक रवैया अपनाते हुए आप अपने अधिकारों की बात करेंगे। ध्यान रखिए कि सप्तम भाव का सूर्य पार्टनर के साथ विवाद को उत्पन्न करता है, इसलिए अधिकार की बात करने के पहले कर्तव्यों की जरूर सोचें। आपसी लेन देन में गोपनीयता बरतना आपके लिए हितकारी होगा। स्वास्थ्य की हम यदि बात करते हैं तो यह गोचर आपके लिए अनुकूल होगा, फिर भी स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह आपके लिए बड़ा ही शुभ फलदायी होगा, इससे व्यापारिक उन्नति होगी। जो लोग पेट्रोलियम से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट का व्यापार कर रहे हैं, भूमि अथवा रियल एस्टेट का व्यापार है, उनके लिए यह गोचर बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है। और अब बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में विद्यमान होंगे। छठे भाव में सूर्य का होना आपकी कुंडली के लिए सकारात्मक फलदायी होता है। यह योग शत्रुहंता योग बनाएगा। छठे भाव में सूर्य का गोचर होना आपके चाचा के साथ, आपके पड़ोसी के साथ विवाद की स्थिति को उत्पन्न करता है, लेकिन इसमें आपकी स्थिति दृढ़ होती है और आप इन समस्त विवादों से बाहर आते हैं। आप इन विषयों में अपने एक व्यक्तित्व की अद्भुत पहचान छोड़ते हैं, जो आने वाले दिनों के लिए भी समस्त विवादों को शांत करने के लिए सक्षम प्रतीत होगा। प्रेम संबंध, विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए अनुकूल फलदायी होगा। व्यापारी वर्ग के लिए लाभ की स्थिति होगी। मिथुन का स्वामी ग्रह है बुध और बुध भी सूर्य के साथ ही रहेंगे, इसलिए भी मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर शुभ माना जा रहा है। छठे भाव में सूर्य की उपस्थिति आपके धनधान्य की अभिवृद्धि, व्यापारिक उन्नति, सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए और सरकारी आजीविका से जुड़े हुए लोगों के लिए यह गोचर विशेष फलदायी होगा। उच्च पद की प्राप्ति, प्रमोशन और राजनीति के क्षेत्र में श्रेष्ठ पद प्राप्ति की संभावना व्यक्त की जाती है। मिथुन राशि के जातक तांबे के कलश में शुद्ध जल लेकर उदीयमान सूर्य को ओम गृणीः सूर्याय नमः बोलकर अर्घ्य प्रदान करें, यह उनके लिए बहुत ही लाभकारी स्थिति होगी। और अब बात चौथी राशि कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि का गोचर आपके वाणी, बचत और परिवार के संदर्भों के स्वामी होकर ये पांचवें भाव में बैठे हुए हैं। बचत की संभावना बनती है, खर्च की स्थितियों में नियंत्रण आएगा। पांचवा भाव आपके शेयर और सट्टे का भी भाव होता है। ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि आप अपने बचत की धनराशि को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। बहुधा ऐसा देखा जाता है कि जब ऐसे ग्रह की स्थितियां बदलती हैं तो आप अपने जॉब को स्विच करना चाहते हैं और यह समय आपके जॉब को स्विच करने के लिए अनुकूल होता भी है। तो ऐसे में जो लोग निजी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वह अपने जॉब में परिवर्तन कर सकते हैं। जिनके विवाह की स्थिति बनी हुई है उनके लिए भी यह
गोचर फलदायी होगा। प्रेम संबंधों में जी रहे जातकों के लिए गोचर काल की यह अवधि बहुत ही शुभ फलदायी है। ज्यों ही वृश्चिक राशि के चंद्र होंगे तो चंद्र और सूर्य का एक साथ में मिलना आपको कई मायनों में आकस्मिक धन लाभ, संतान का सुख और शिक्षा के संदर्भों में अभ्युदय, इन समस्त विषयों के सुख को प्रदान करने वाला है। ऐसे में यदि कर्क राशि के जातक भगवान शिव की आराधना करें, बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होगी। भगवान शिव को कर्क राशि के जातक इस गोचर के दौरान दही अर्पित करें। भगवान शिव को दही चढ़ाना कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा। और अब बात सूर्य की अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए लग्न के स्वामी, प्रथम भाव के स्वामी, आपके शरीर के स्वामी, मन क्रम वचन के स्वामी सूर्य आपके केंद्र भाव में ही चतुर्थ भाव में माता के स्थान में भूमि भवन और वाहन के भाव में विद्यमान होंगे। भले ही ये शनि और राहु से दृष्ट हैं तो क्या यह भाव आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। माता के स्वास्थ्य में चली आ रही विसंगति सहज हो जाएगी। आपका जीवन भूमि भवन और वाहन के निर्माण में प्रेरित होगा। लग्न का स्वामी जब केंद्र में होता है तो शुभ फलदायी हो जाता है। लग्न का स्वामी जब चतुर्थ भाव में स्थिर होगा तो आपको गृह, भूमि और वाहन के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, यदि आपने अब तक अपने पार्टनरशिप के व्यवसाय को गति नहीं दिया था, तो यह समय इन सारे विषयों के लिए बहुत ही शुभ है। सिंह राशि के जातकों के लिए विवाह, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, कार्य और व्यवसाय की दृष्टि से यह गोचर बहुत ही शुभ फलदायी है। सिंह राशि के जातक भगवान सूर्य की आराधना करें, उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य नमस्कार करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति होगी। और अब बात कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव आपके व्यय का भाव है, विदेशी भूमि का भाव है, विदेश की यात्रा का भाव है, भाई बहन के प्रेम का भाव है। और यह सूर्य आपके पराक्रम के भाव में विद्यमान है गोचर में। वृश्चिक राशि का सूर्य द्वादश भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में यानी पराक्रम के भाव में विद्यमान होंगे। तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर अनुकूल फलदायी होगा। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, मनोबल और साहस की वृद्धि करेगा। व्यवसायी वर्ग के लिए यह विशेष फलदायी होगा। कर्ज की स्थिति सामान्य होगी। यदि आपने पहले से कोई कर्ज ले रखा है तो यह अवधि उस कर्ज की भरपाई के लिए उपयुक्त होगी। नए व्यवसाय के संबंध बनेंगे। विवाह और वैवाहिक जीवन में आ रहे युवकों और युवतियों के लिए यह समय बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। प्रेम संबंधों में जी रहे जातकों के लिए यह समय उनके संबंधों की अनुकूलता का है। कन्या राशि के स्वामी ग्रह हैं बुध, और यह बुध वृश्चिक राशि में सूर्य के साथ ही गोचर कर रहे हैं 27 नवंबर तक। तो यह स्थिति गीत, संगीत और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी है। सिने जगत के जो जातक अब तक संघर्षों में रहे हैं, उनके नए काम की शुरुआत भी होने वाली है। तो समग्र दृष्टि से यदि कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर का यदि हम अध्ययन करते हैं तो यह गोचर आपके लिए पूर्ण फलदायी है। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य के इस गोचर के दौरान भगवान गणेश जी की आराधना करना, उन्हें मोदक अर्पित करना और संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र का नियमित 3 बार पाठ करना विशेष फलदायी होगा। जो लोग व्यवसायी वर्ग के हैं वो भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। जो कलाकार हैं, गीत, संगीत अथवा रूपजीवी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, सिने कलाकार हैं, वे भगवान गणेश जी को मोदक अर्पित करें। यह गणेश जी की यह आराधना आपके लिए शुभ फलदायी होगी। आशा करता हूं सूर्य के वृश्चिक राशि के गोचर के संदर्भ में बताई गई मेरी जानकारी मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही
प्रभावकारी, ज्ञानवर्धक और रोचक प्रतीत हुई होगी। यदि आपके मन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है, तो आप उस जिज्ञासा को कमेंट के माध्यम से अथवा स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। मैं प्रतिदिन एक रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लेकर और आपकी कुंडली तथा राशि का हाल लेकर आपके सम्मुख शाम 7 बजे उपस्थित होता हूँ। मेरे कार्यक्रमों की सभी सूचना आप तक मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं पुनः आपसे कल एक अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।